नमस्कार दोस्तों, मैं भी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग स्पेशली मैथ की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो स्पेशली एसआई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। हालांकि अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों तो बहुत कुछ नया सीख के जाएंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चल फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि परीक्षा में एक छात्र जो है 85% अंक प्राप्त करता है। 4 विषय में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। तो प्रश्न होता है कि पांचों विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करिए। तो यहाँ पर बात होती है कि छात्र के 5 विषय में प्राप्त कुल प्राप्त अंक पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद इन अंकों को जोड़ करके लेस कर देंगे तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हम 85 मल्टीपल 5 कर देंगे तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 425। मतलब कि जो है 5 विषय में प्राप्त कुल प्राप्त अंक आपका हो गया 425। यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे 79 को, 81 को, 88 को और 94 को ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा 342 हो जाएगा। इसको यहाँ टोटल से लेस कर देंगे, 425 में से लेस कर देंगे 342, लेस कर देंगे तो 83 आ जाएगा। तो मतलब पांचवें विषय में जो अर्जित अंक था वो 83 था। अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे सेकंड नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 और 20 और 24 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशमलव से 60 बचे। तो इस कंडीशन में जब आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो छोटी छोटी संख्या पूछेगा तो यहाँ पर हमें लासा निकालना है। और बात करेगा यहाँ पर बड़ी बड़ी तो मासा आपको फाइंड आउट करना होगा। और जो शेष बचता है उसको लास्ट में जो आपका एलसीएम आएगा, लासा आएगा, उसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 12 और 20 और जो है 24 का एलसीएम निकालने की बात करेंगे तो हमारा 120 वो 120 हो जाएगा दोस्तों। शेष 8 यहाँ पर रिमेन हो रहा है तो आपको ऐड कर देना होगा 120 और यहाँ पर 8 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 128। अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन दिया गया कि 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु को 945 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। सिंपल है, यहाँ पर लागत मूल्य को x अगर मान लिया जाएगा तो x मल्टीपल कर देंगे दोस्तों। क्या 30% छूट दे रहा है तो 70 बचेगा। 100 में आपको छूट को लेस करने होंगे, मल्टीपल करना है। 10% छूट दे रहा है तो 90/100 कर देंगे। क्लियर इस तरह से। और बराबर कितने में प्राप्त हो रहा है 945 में, तो 945 यहाँ आपको रखने हैं। उसके बाद 00 से 00 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब 9 से इसको कट कर देंगे तो 9 1 जा 9, 9 0 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा। बात करेंगे 7 से कट कर दिया जाएगा तो 7 का नाम 7 हो जाएगा दोस्तों। 1 टाइम जाएगा और उसके बाद जो है 5 टाइम और 100 आपका बचा हुआ क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 1500, मतलब कि यहाँ पर 1500 जो है लागत मूल्य होगा। यहाँ पर बात करेंगे अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। कहने का मतलब 1500 रुपया का वस्तु था दोस्तों और 30% 10% जब दो डिस्काउंट देता है तो 945 रुपए में वो आदमी उसको सेल कर रहा है। तो पता चल गया कि स्टार्टिंग का रेट एक्चुअली में क्या था, जो कि 30% और 10% छूट देने के बाद 945 में उस वस्तु को बेचा था आदमी। अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की बात करें कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि दिया है, टाइमिंग दिया है, एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज मतलब एसआई सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से जो है एक कम है। मतलब कम का मतलब यहाँ पर दोस्तों अंतर है दोनों का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो मूलधन ज्ञात करिए। आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर दिया है तो 2 वर्ष का टाइमिंग दिया है तो अलग सूत्र होता है, 3 वर्ष का अलग होता है। तो यहाँ पर P बराबर आपका सूत्र होता है कि P बराबर D डिफरेंट कर देंगे और यहाँ पर 100 अपान कर देंगे R पावर कर देंगे यहाँ पर क्या जो 2 दिया गया है। तो इस तरह से आपको सूत्र रखेंगे, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे केवल ये 2 वर्ष के लिए सूत्र को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, डिफरेंट क्या है 1 मल्टीपल कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर 100 को 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, 2 वर्ष दिया गया है। आर के प्लेस पर यहाँ पर 10 दिया है तो नीचे 10 मल्टीपल 10 कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 100 से 1 से मल्टीपल करेंगे 100 होगा। तो मतलब राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका मूलधन 100 रुपया होगा। इस तरह से मैंने 4 नंबर के क्वेश्चन को जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया हो। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। एक परिवार में माता पिता है और 3 बच्चे हैं। क्लियर। माता पिता का औसत जो है 36 दिया गया दोस्तों। यहाँ पर दिया कि उनके बच्चे जो है 3 बच्चे हैं उनका औसत 10 दिया गया है। तो कह रहा है कि परिवार की जो है औसत आय ज्ञात करिए। तो प्रश्न होता है कि माता पिता यहाँ पर 2 मेंबर्स हैं, इनके औसत आय 36 36 है।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 36 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, जितने मेंबर होंगे गुणा कर देंगे, 36 गुना 72 हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 3 जो बच्चे हैं उनका औसतन आयु क्या है 10 वर्ष की है, तो 10 मल्टीपल कर देंगे 3 तो आपका आ जाएगा 30। यहाँ पर कुल जो है औसत की बात कर रहा है परिवार का, तो क्या परिवार में मतलब 2 माता पिता हो गए, 3 बच्चे हो गए, तो मतलब 5 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर इसको जो है इनका औसत मैंने क्या निकाला 72 और 30 इसको ऐड कर देंगे तो 102 हो जाएगा। मेंबर कितने होंगे 5, तो आपको नीचे लिखने हैं, मतलब कुल संख्या योग बटा कुल संख्या, औसत का सूत्र ही होता है 5 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 20.4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों तो आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया यात्रा पर गया एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में कवर करता है, अगली 120 सेम डिस्टेंस को 80 किलोमीटर प्रति आवर की गति से कवर करता है, तो यात्रा की औसत गति ज्ञात करें। तो आपको मैंने जो है कई बार क्वेश्चंस क्लियर करवाया था कि अगर दूरी सेम है और या स्पीड अलग अलग है तो आपको करना क्या होगा कि पहले 60 किलोमीटर प्रति आवर में कवर कर रहा है और यही दूरी को यहाँ पर हालांकि रिटर्न का जो है वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। यहाँ पर 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर की स्पीड में जो है आगे कवर करता है। तो या मैंने सूत्र बताया था दोस्तों 2xy और प्लस xy करना है, कि मतलब इस सूत्र पे आप रखेंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मतलब 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखना है 60, मतलब 60 मल्टीप्लाई यहाँ पर 80 कर देने हैं, बटा कर देना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। इस चीज को हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 68 पॉइंट जो है 57। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों तो बी अल्टरनेटिव आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और आपको बताना चाहेंगे इसको क्वेश्चन को और तरीके से भी लगाया जा सकता है। तरीका का मतलब यह है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय से लगाएंगे तब भी क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। अब बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर दिया गया कि ए 8 दिन में किसी काम को कर सकता है दोस्तों, बी 12 दिन में कर सकता है, और प्रश्न होता है कि सी वह काम को कितने दिन में कवर करेगा यदि तीनों मिलकर उस काम को 3 दिनों में कवर कर देते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि यहाँ पर सी को मानना होगा कि सी पूरा काम को x दिन में कर सकता है, जोड़ देंगे और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। एक दिन का काम अगर एक की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 जो है 8 हो जाएगा, प्लस कर देंगे दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड की बात करेंगे 1/12, मतलब बी का एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। सी का यहाँ पर x माने हैं तो एक दिन का काम 1/x हो जाएगा, बराबर ये तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 1/3, मतलब 3 दिन में, एक दिन इसको भी मानना पड़ेगा, पक्षांतर कर देने हैं, मतलब यहाँ पर 1/x बराबर कर देंगे 1/3, और इसको जब यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे 1/8 माइनस में हो जाएगा, 1/12 भी आपका माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने की मतलब होता है कि यहाँ पर 24 एलसीएम ले लेंगे तो 8 टाइम जाएगा, और यहाँ पर जो है 3, यहाँ पर 2 टाइम जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 8 में से 5 लेस करेंगे तो 3/24 और 3 और 24 हो जाएगा, मतलब कि 1/8। कहने का मतलब जो आंसर क्लियर होगा सी कितने दिन में कर लेगा दोस्तों 8 दिन में कर सकता है। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से जब प्रश्न बनेगा तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सी को x मान करके एक एक दिन का काम करवा देंगे, पहले का दूसरे का तीसरे का, बराबर ये तीनों मिल करके करते हैं इसलिए जोड़ दिया गया, और 3 दिन में करते हैं 3 दिन का मतलब एक दिन का काम करेंगे तो 1/3, इस तरह से क्वेश्चन क्लियर हो। 8 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, यहाँ पर दिया गया कि 9 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या वाला एक गोला है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सिलेंडर है, मतलब बेलन है, को ढाला जाता है और बोला कि सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करिए। मतलब कि यहाँ पर अगर हम जो है गोले का आयतन बराबर जो है बेलन का आयतन का सूत्र फॉलो करेंगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 4.3 पाई आर क्यूब आपका गोले का आयतन हो गया, बराबर कर देंगे कि जो है पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन हो गया। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पर आर की वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब 4/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को 3 टाइम यहाँ पर जो है कर देंगे, क्लियर। बराबर करने हैं आपको यहाँ पर चूंकि बेलन का आयतन बेलन का जो त्रिज्या दिया है 3 दिया, 3 मल्टीपल 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई एच कर देंगे। यहाँ पर 3 को 3 से मतलब ये जो 3 3 जा 9 होगा, ये 9 को कट कर देगा दोस्तों, 3 3 जा 9 इसको कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे कि 3 और 4 और 9 का मल्टीपल कर देंगे तो हमारा 108 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब एच जो हाइट होगी 108 सेंटीमीटर होगी। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे बी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे जो है बड़ी 5 अंकों की संख्या, तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी दोस्तों 5 टाइम 9 को ऐसे लिखना है, यहाँ पर हो गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या,
और प्रश्न होता है कि सबसे जो है छोटी 4 अंकों की संख्या। छोटी 4 अंकों की संख्या मतलब होगा कि 0 0 और 0 उसके बाद 1 होगा। क्लियर, इस तरह से हो गया। और 1 को भी काउंट करते हैं, हालांकि आपको पता ही होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट का मतलब माइनस करने है दोस्तों। माइनस करेंगे तो 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा और आगे भी 9 होगा। यहाँ पर 9 में से जो है 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वन सेकेंड 9 को यहाँ पर नीचे कर देंगे। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो सी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर 10 नंबर और लास्ट प्रश्न की बात करेंगे। एक्स के पास जो है बैंक खाते में 100 रुपये और 82 पैसे मतलब शेष बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न होता है कि वो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कामा नहीं बल्कि पॉइंट दिया गया है, मतलब 74.35 मतलब 74 रुपया 35 पैसे उसने जमा कर दिया। तो जमा करने का मतलब दोस्तों यहाँ पर 100 पॉइंट जो है 82 ऑलरेडी उसके पास था, इसने यहाँ पर जमा किया कर दिया कि जो है 74 मतलब 35। अब ऐड कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि 175 पॉइंट जो है 17। अब बात होती है कि यहाँ पर जो है 50 रुपये और 17 पैसे निकाल दिया। निकालने के बाद मतलब है यहाँ पर हम जो है 50 और 0.17 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, मतलब 125 रुपया उसके पास बचा हुआ है। प्रश्न होता है कि अगर 5 रुपए की कितने चॉकलेट खरीदेगा, मतलब एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया है तो 125 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदेगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 25 चॉकलेट वो पॉसिबल है कि खरीद सकता है। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन जिक्र किया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और स्पेशली एसआई और ग्रुप डी के एग्जाम में जो क्वेश्चन बने हुए हैं वही इसमें हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और आगामी ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बनते रहते हैं। हालांकि अदर एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो के साथ आप बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 4:5 दिया गया है। यदि 4 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो कह रहा है कि लड़कों की जो संख्या है 20% बढ़ जाती है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बात होती है कि यहाँ पर हम जो बॉयज को अगर रेशियो के अंतर्गत दिया है तो बॉयज को 4x मान लेंगे और यहाँ पर जो गर्ल्स को दिया गया है गर्ल्स को 5x के अंतर्गत रख देंगे। अब बात होती है कि यहाँ पर कि जो बॉयज है मतलब कि 4x आपने बॉयज को मान रखा है, 4 लड़के नए आ जाते हैं तो दोस्तों बॉयज के साथ आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। उसके बाद प्रश्न आगे बोलता है कि कक्षा में जब 4 लड़के सम्मिलित हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब बराबर करके आपको 4x जो लड़कों की संख्या है उसके साथ 20% वृद्धि करेंगे तो 120/100 कर देने हैं। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 छंग 12 कर देंगे, 2 पंचे 10 कर देंगे। अब यहाँ पर 4x हो जाएगा दोस्तों और प्लस यहाँ पर 4 होगा, बराबर कर देंगे। ये 6 और 4 का गुणा कर देंगे, 6 चौको 24x/5 हो जाएगा। क्लियर, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस हो जाएगा 20 और बराबर यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 24x, मतलब ऑलरेडी मल्टीपल है ही है। तो यहाँ पर हम 20 को ट्रांसफर करेंगे 24 के सेक्टर में, तो यहाँ पर 20 मतलब 20 बराबर हो जाएगा कि 24 ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है कि 24x में से अगर 20x लेस कर देंगे तो हमारा 4x निकल जाएगा। तो 4 से कट कर देंगे 5 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 5 जब निकल जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर हमने चूंकि गर्ल्स बॉयज को 4x माना, गर्ल्स को 5x माना, तो यहाँ पर हम इसके प्लेस पर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मतलब 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 कर देंगे तो 25, मतलब कि जो लड़कियों की संख्या निकल के आएगा वो 25 होगी। अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग देखेंगे तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि एक राशि पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40% की बढ़ोतरी होती है। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 40% का जो बढ़ोतरी हो रहा है दोस्तों वो ब्याज पे हो रहा है। आगे प्रश्न होता है कि 6,000 रुपए पर 3 वर्ष में जो है दर पर जो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि पहले सिंपल इंटरेस्ट से हम यहाँ पर जो है रेट को फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि r बराबर यहाँ पर हम मतलब रेट को r% ही मान लेंगे
और यहाँ पर मूलधन को अगर हम 100 मानते हैं, क्लियर, तो प्रश्न होता है कि ब्याज पर 40% वृद्धि हो रहा है, तो ब्याज का मतलब एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे 40% बढ़ोतरी का मतलब होता है दोस्तों कि 100 मल्टीपल कर देंगे 40/100 कर देंगे, क्लियर। 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब जो एसआई निकल के आएगा वो 40 हो जाएगा, क्लियर। अब 40 होने का मतलब है कि यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे रख देंगे, तो साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर मूलधन और गुणे यहाँ पर रेट मल्टीपल कर देंगे समय, समय यहाँ पर ऑलरेडी 4 स्टार्टिंग में दिया गया है, रखना है और अपान 100 कर देना है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब जो रेट निकल के आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 10%, क्लियर। अब रेट निकल चुका है और यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब सीआई ज्ञात करना है। सीआई का सूत्र ऑलरेडी आपको पता होगा, सीआई बराबर होता है कि आपको यहाँ पर पी और 1 प्लस रेट अपान 100 करने हैं, पावर समय करना -1 करने हैं। इस फार्मूले पर क्वेश्चन को अप्लाई कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर 6000 आपको अप्लाई करने हैं। पेज की प्रॉब्लम है तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप स्वयं और कुछ अब मतलब कि बचे हुए इस भाग को कवर करेंगे। यहाँ पर 1 प्लस रेट का 10/100 कर देंगे, पावर आपका दिया है 3 वर्ष, यहाँ पर 3 कर देंगे और -1 कर देंगे, तो ओवरऑल जो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1986 आपका आंसर निकल के आएगा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों तो सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया कि एक्स और वाई एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ पर दोनों मिल करके, अब प्रश्न होता है एक्स अकेले 30 दिन में कर सकता है तो वाई अकेले जो है कितने दिन में उस कार्य को संपन्न करेगा। मतलब यहाँ पर 2 मेंबर्स एक्स और वाई का एक दिन का काम 1/15 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ओनली एक्स का एक दिन का काम 1/30 मतलब 1/30 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करना है कि अगर एक्स वाई में से एक्स निकाल देंगे तो आपकी वाई की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि यहाँ पर पूछ रहा है। तो मतलब 1/15 करने हैं -1/30 करना। एलसीएम आपने यहाँ पे लेना है 30, तो यहाँ पर 2 - 1 हो जाना है और लेस कर देंगे 1/30 बराबर एक काम रखेंगे तो संख्या पलट जाएगी, मतलब 30 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि वाई अकेले 30 दिन में उस कार्य को कवर कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद कर यहाँ पर बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की। जो 4 नंबर का प्रश्न दिया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहा है, क्रमशः 40% और 60% ज्यादा है, क्लियर। ज्यादा का मतलब प्लस है और यहाँ पर प्रश्न होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो ज्ञात करिए। तो प्रश्न है कि यहाँ पर 3 संख्याएं आपको मानने हैं, मतलब कि 2 ऑलरेडी दिया, तीसरा आपको मानने हैं। तो अगर तीसरी संख्या को 100 आप मानते हैं तो प्रश्न होता है कि 40% और 60% ज्यादा है, तो पहली 40% ज्यादा है तो 100 से 40% ज्यादा का मतलब 140 हो जाएगा और सेकंड 160 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पहली संख्या बटा दूसरी संख्या करना है क्योंकि यहाँ पर रेशियो आपको चाहिए, तो 140 140 बटा 160 करने, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 7 जा 2 8 जा, तो यहाँ पर 7:8 आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा कि यह अनिता एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार के बजाय 13 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से कवर करती है, तो वास्तविक दूरी की अपेक्षा 30 किलोमीटर अधिक दूरी को टारगेट करती है। तो तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम दूरी को, अगर निश्चित दूरी को x मानते हैं तो समय का सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो x अपान आपका पहली स्थिति में 10 हो जाएगा। प्रश्न होता है कि जब वो स्पीड को प्लस करती है तो 30 किलोमीटर अधिक जाती है, मतलब दूरी आपने x माना तो x प्लस यहाँ पर 30 कर देंगे, मतलब सूत्र लगाएंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। तो क्या चाल यहाँ पर 13 दिया है जब उसने स्पीड को प्लस किया था, बराबर कर देना है दोनों, बस आपका आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 13x बराबर हो जाएगा आपका 10x और प्लस कर देंगे 300, क्लियर। अब यहाँ पर करना क्या है, ट्रांसफर करेंगे तो 3x इक्वल हो जाएगा 300, क्लियर। तो 3 से कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल आ जाएगा आपका 100। वास्तव में यही पूछ ही रहा था कि वास्तविक दूरी क्या होगी, हमने दूरी को x माना था, तो जो आंसर निकल के आएगा वो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि दो ट्रेन की जो गतियां दी चाल दिया गया 4:5 दिया गया है और दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली ट्रेन की गति ज्ञात करिए। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर हम पहली
ट्रेन का जो स्पीड दिया है 4x मान लेंगे। दूसरी की बात करेंगे तो यहाँ पर 5x मान लेंगे। क्लियर। अब बात होती है कि दूसरी ट्रेन की जो चाल दिया गया, चाल बराबर 4 रखने हैं, मतलब 5x बराबर रखने हैं। यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब 800/8 कर देने हैं। और यहाँ पर चूंकि चाल बराबर चाल मैं रख रहा हूँ, दूसरी ट्रेन बराबर दूसरी ट्रेन का चाल दोनों, तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे 100 आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 5 से कट कर देंगे तो 20 हो जाएगा। x की वैल्यू अब निकल गई दोस्तों। पहली ट्रेन की गति यहाँ पर हमने 4x मान रखा था, तो 4 × 20 कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ। दोस्तों बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की। जो 7 नंबर का प्रश्न दिया है कि गांव में 200 व्यक्ति हैं। क्लियर। और 111 व्यक्ति साक्षर हैं। गांव में अशिक्षित व्यक्तियों की प्रतिशत ज्ञात करिए। तो मतलब यहाँ पर अगर 200 मेंबर्स हैं टोटल ओवरऑल और 111 पढ़े लिखे मतलब साक्षर हैं, तो अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर घटाएंगे तो 89 हो जाएगा। मतलब ये व्यक्तियों की संख्या होगी। दोस्तों परसेंटेज की बात करेंगे तो जितने मेंबर्स रहेंगे और उसको रखना है, गुणे 100 करना है, 100 करना है और टोटल संख्या लिख देंगे जैसे आप पूर्णांक को निकालते हैं। तो यहाँ पर 0 हम कैंसिल कर देंगे, 2 से कट कर देंगे दोस्तों, तो 4 टाइम और 0.5 मतलब कि 44.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से सिंपल वे से क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया 4523 का पावर दिया है 1632 दिया गया है। और यहाँ पर सारे डिजिटों में सेम पावर दिया गया है और इकाई का मान ज्ञात करना है। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम का वीडियोस अपलोड किया था दोस्तों, वहां पर भी मैंने जिक्र किया था कि मतलब जो पावर्स है यहाँ पर इकाई के प्लेस लेना है। मतलब 3 लेना है आपको, यहाँ पर 4 लेने हैं, यहाँ पर आपको 5 लेना है। और पावर जो दिया गया है उसको आप 4 से भाग देंगे और जो शेष होगा उसको लेंगे। अगर शेष नहीं बचता दोस्तों तो 4 ही पावर आपको करने हैं। यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 3 लेंगे, बार नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, 2 लेंगे, 8 टाइम जाएगा और 32 पूरी तरह से कट जाएगा। जब पूरी तरह से कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा तो 4 पावर लेना। 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 4 मल्टीपल कर देंगे दोस्तों। 3 को 4 टाइम करेंगे तो 81 हो जाएगा, 4 को 4 टाइम करेंगे तो 256 हो जाएगा। मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पर जो है 625 हो जाएगा। फिर से इकाई यहाँ पर ले लेना है, मतलब कि 1 × 6 × 5 6 पंचे 30 हो जाएगा। मतलब 0 का जो यहाँ पर 30 का मतलब इकाई का मान 0 होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में मैंने जो है 8 क्वेश्चन मैथ का प्रैक्टिस करवाया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक एवरीवन, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि ग्रुप डी और एसआई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया कि बलू के पिगी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपए के रूप में कुल जो है यहाँ पर 22 है, एक्चुअली 221 रुपया है और जिसका रेशियो 436 मतलब कि 4 भाग यहाँ 50 पैसे के हैं और 3 भाग 1 रुपए के और 6 भाग की बात करेंगे तो 2 रुपए की। यहाँ पर प्रश्न होता है कि 50 पैसों की कुल संख्या वाले सिक्के कितने होंगे। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया रहता है आप रेशियो को x के रूप में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि यहाँ पर 50 पैसे के मतलब जो कॉइन्स दिया गया है रेशियो में, यहाँ पर हम जो है 4x कर देंगे और यहाँ पर दूसरे को 3x कर देंगे और तीसरे को यहाँ पर 6x कर देंगे। जो रुपए में है उसको आपको छेड़ने नहीं है, केवल यहाँ पर 50 पैसे के 2 कॉइन्स होंगे। आपको पैसे को इस तरह से करना है जितने कॉइन्स बनेंगे 2 2 जब 4 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 2x + 3x + 6x मिला करके कितने रुपए में 221 आपको ऐसे इस तरह से रखने हैं। यहाँ पर हम 2x 3x और 6x को ऐड करेंगे तो 17x आ जाएगा। 17x बराबर कर देंगे 221 कर देंगे, 17 से कट कर देंगे दोस्तों तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 13 निकल के आएगी। तो प्रश्न होता है 50 पैसे की, तो 50 पैसे का रेशियो यहाँ पर दिया गया था 4x, तो आपके यहाँ पर वैल्यू पुट करने हैं 4 × 13 कर देना है, मल्टीपल कर देंगे तो 52 आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम सेकंड नंबर के जब प्रश्न की बात करेंगे कि एक व्यापारी ने एक फारसी कालीन जो है 1235 रुपए में उसे खरीदता है और 1500 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर हम लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मतलब 1500 रुपए में अगर वो सेल कर रहा है
और एक्चुअली रेट उसका 12.35 था, तो घटा देंगे, लेस कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 265 रुपये उसका लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो 265 करने हैं, लाभ जो होगा मल्टीप्लाई 100 कर देना है, और अपान यहाँ पर हमें करना है स्टार्टिंग का रेट मतलब क्रय मूल्य 12.35। आप इसे स्वयं कैलकुलेट करेंगे, जब ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 21.46% होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव है आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि विद्युत बल्ब जिसकी क्षमता 60 W दिया गया है और कह रहा है कि 240 वोल्ट स्रोत से उसे जोड़ा गया है। तो प्रश्न आगे होता है कि बल्ब द्वारा कितनी विद्युत धारा खपत होगी, मतलब कि यहाँ पर विद्युत धारा आई पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है वहां पर लिखने हैं, P का मतलब 60 W करके दिया गया है। अगर वोल्टेज की बात करेंगे V बराबर 240 दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं विद्युत धारा को I से नोट करते हैं, I बराबर आपका जो सूत्र होता है P अपान V होता है। क्लियर। अब वैल्यू को आपको पुट करने हैं, मतलब 60 अपान करने हैं 200, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कट कर देंगे 1/4, दशमलव में से कन्वर्ट करेंगे 0.25 करके आएगा आंसर। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको आ गया। 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ पर दिया कि यदि 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जब वर्ड बराबर होगा दोस्तों तो आपको क्या करना है। आगे प्रश्न होता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। जब बराबर या समान की बात क्वेश्चन में किया जाएगा तो क्रय का विक्रय, विक्रय का क्रय मान करके क्वेश्चन क्लियर करेंगे। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, समान या बराबर होगा तो जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर आप क्रय मूल्य की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 12 रुपया क्रय हो जाएगा। अगर विक्रय की बात करेंगे तो यहाँ पर 18 रुपया होगा, मतलब कि यहाँ पर 12 में रुपये हम अपने खरीदा, 18 में सेल कर दिया, बेच दिया कोई चीज को, तो यहाँ पर 6 रुपये आपका बेनिफिट के रूप में होगा। तो आप प्रतिशत क्या करना है, 6 जो लाभ होगा गुणे 100 करने हैं, और यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब कि आपका 12 मान रखे हो, 6 से कट कर देंगे 2 टाइम जाएगा, इसको 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पर जो है 50 आपका आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा, मतलब 50% आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो ये माध्यिका का क्वेश्चन है। माध्यिका हमें पूछ रहा था, पहले बात होती है जब भी माध्यिका का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि जो यहाँ पर श्रृंखला दिया रहता है उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में करनी, मतलब आरोही क्रम में करने हैं, बढ़ते क्रम में। उसके बाद यहाँ पर नंबर्स को काउंट करना होगा कि सम के अंतर्गत है कि विषम के अंतर्गत। तो पहले इसे हम जब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्सन करेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा श्रृंखला में 12 है, इस तरह से आपको लिखना होगा। स्पीड में 12 होगा, फिर 13 होगा, 13 की बात करेंगे तो 22 होगा, फिर 31 आपका होगा, फिर 36 इस तरह से होगा, फिर 43 हो जाएगा। 2 टाइम दिया है 43 तो 2 टाइम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद जो है 53 2 टाइम दिया है तो 53 2 टाइम लिख देंगे, फिर कामा करके डॉट डॉट जो भी दिया गया, मतलब इस तरह से पूरा सेट कर देने हैं आपको। क्लियर। सेट करने के बाद ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे कि n की वैल्यू कितना दिया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब n की वैल्यू जो दिया गया है वो 16, मतलब सम दिया गया। तो सम का सूत्र आपको पता होगा कि n/2 पे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान अपान 2 होगा। क्लियर। तो यहाँ पर n की वैल्यू 16 रखेंगे तो 16/2 का मतलब ये क्या हो जाएगा, 16/2 का मतलब जो है 8, ये 8वां हो जाएगा। और ये आपका दूसरा सेक्टर जो है 9वां, मतलब 8वें और 9वें पद को आपको यहाँ पर ढूंढने हैं। तो काउंट करेंगे, 8वां 53 होगा, 9वां आपका ये हो जाएगा 53। तो इसको 53 और 53 को ऐड करने हैं, 53 और 53 को ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे, कट कर देंगे, 53 आपका राइट आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 6 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि 2 संख्याओं का रेशियो 3:5 दिया, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दिया जाए तो रेशियो 5:6 7 के अंतर्गत हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करिए।
तो मतलब यहाँ पर जो रेशियो दिया है आपको 3x करने हैं, रेशियो में दिया रहेगा तो आपको अपान करना है 5x करना, मतलब छोटी संख्या 3x, बड़ी संख्या 5x हो गई। प्रत्येक में 10 की वृद्धि हो गई, तो इस तरह से आपको 10 ऐड कर देने हैं। 10 ऐड करने के बाद स्थिति होती है 5:7 होता है, मतलब 5/7 आपको करने हैं। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे दोस्तों तो 21x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 70 हो जाएगा, बराबर करेंगे इस तरह से 5 का मल्टीपल करेंगे क्रॉस, तो यहाँ पर 25x हो जाएगा, प्लस जो है 50 हो जाएगा। यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करना है तो 21 यहाँ पर x हो जाएगा -25x, बराबर कर देंगे इस सेक्टर में 50 और माइनस से हो जाएगा 70। कहने का मतलब यहाँ पर घटाएंगे तो -20 हो जाएगा और इस सेक्टर में -4x हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट कर देंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी 5 आएगी। तो प्रश्न होता है दोस्तों यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आपने क्या मान रखा है 3x मान रखा है, तो 3 का यहाँ पर जो है 3 मल्टीपल x की वैल्यू 5 रख देंगे, तो जो 15 होगा आपका राइट आंसर होगा, छोटी संख्या 15 होगी। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव आपका सी करेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंपल है, आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो 6321 में से कह रहा कि न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 14 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो कहने का तात्पर्य होता है कि यहाँ पर हम 14 से 14 से पहले यहाँ पर डिजिट जो दिया गया है 6321 यहाँ पर भाग देंगे दोस्तों, तो 4 टाइम जाएगा, तो 4 टाइम जाएगा तो 56 आपका हो जाएगा। लेस कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 7 होगा, 2 को नीचे करेंगे तो यहाँ पर हम 5 टाइम ले जाएंगे, तो 5 टाइम ले जाएंगे तो 70 हो जाएगा। वंस अगेन 2 रिमेन होगा और ऊपर वहां पर 1 दिया तो 1 यहाँ पर नीचे करने हैं, 14 से ले जाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, रिमेन में 7 होगा। क्लियर। तो इस प्रश्न में सिर्फ इतना दिया था 14 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो 7 रिमाइंडर बचा हुआ, जो शेष बचा हुआ है, अगर 7 को पूरी तरह से इसमें घटा दिया जाता तो 14 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो जो रिमेन होगा, अगर मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर 6321 में अगर 7 को घटा करके 14 से भाग दिया जाएगा तो 14 पूरी तरह से वो कट जाएगा, मतलब जो शेष यहाँ पर 7 बच रहा है तब 0 बचेगा। तो राइट आंसर आपका सी अल्टरनेटिव होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की। तो दिया गया कि यदि जो है एक जनसंख्या का मानक विचलन 9.5 दिया गया है, तो यहाँ पर प्रसरण ज्ञात करिए। तो प्रसरण का जो सूत्र होता है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है वो होता है जो है मानक विचलन, मतलब मानक विचलन का होल स्क्वायर होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको 9.5 का होल स्क्वायर कर देने हैं, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 बार यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे तो जो है आपका 90 उसके बाद 0.25 राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली मैथ ISPSS स्तर के मैथ को डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, वो चाहे ISPSS का क्वेश्चन हो चाहे अदर एग्जाम का हो। दोस्तों मेरा पर्पस केवल इतना है कि आपको मैथ को प्रैक्टिस करवाऊं, आपका मैथ मेंटेन हो। उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट का वीडियो समय समय पर आपको अपलोड मैं करता रहता हूँ, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे GK GS या हिंदी का हो या मैथ का हो। दोस्तों तो चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि 0 और 6 का जो महत्तम समवर्तक मतलब हाई कॉमन फैक्टर अर्थात मासा क्या होगा। दोस्तों यूपी PCS मेंस 2006 का क्वेश्चन है। पहला अल्टरनेटिव 0, दूसरा 1 और तीसरा यहाँ पर 3 दिया गया है और चौथा अल्टरनेटिव की बात करेंगे अपरिभाषित दिया गया है। तो राइट आंसर अपरिभाषित ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी डिजिट होती है उसका कम से कम 2 फैक्टर तो होता है, लेकिन 0 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा। 0 का कॉमन की बात करेंगे दोस्तों तो 0 मल्टीपल 0 होगा। 6 का 1 मल्टीप्लाई 6 हो सकता है, लेकिन कॉमन इन दोनों में कोई नहीं मिलेगा। अगर प्रश्न यहाँ पर 1 और 6 की बात करता तो 1 का मल्टीप्लाई 1 मल्टीपल 1 कर सकते हैं। 0 को छोड़ करके कोई भी डिजिट का आप एक मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, मतलब एक उसके साथ लगा सकते हैं। आई मीन कि एक और वो डिजिट स्वयं, मतलब 1 मल्टीप्लाई 6 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया। इस तरह से 6 करेंगे 1 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा,
तो यहाँ पर 1 1 कॉमन होगा, तो इसका मासा अगर का पूछेगा 1 और 6 का तो आपका 1 होता, लेकिन यहाँ पर 0 की बात कर देगा किसी डिजिट के साथ तो उसका जो मासा होगा अपरिभाषित होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते अगले प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि दो संख्याओं का जो रेशियो दिया है 5:6 दिया गया है और इसका लासा 660 दिया गया। दोस्तों छोटी संख्या ज्ञात करें। आप हाई स्कूल से एक फॉर्मूला पता होगा, आपको पढ़े होंगे कि पहली संख्या और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर होता है दोस्तों लासा इंटू मासा होता है। क्लियर इस तरह से। तो यहाँ पर अप्लाई करने पहली संख्या को आप 5x मान लेंगे जो रेशियो में दिया गया है, 5x कर देंगे। दूसरी संख्या को दोस्तों मल्टीपल करके 6x बड़ी संख्या को कर देंगे बराबर लासा यहाँ पर 660 दिया है, 660 रख देंगे। मासा को यहाँ पर आपको x मान लेना है। अब यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30x हो जाएगा। क्लियर इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर 660 आपका हो जाएगा। 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, 3 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 3 2 6 3 2 6 मतलब x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 22 हो जाएगी। दोस्तों प्रश्न में बोला कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या यहाँ पर 5x होगी, बड़ी की बात करेंगे तो 6x होगा। यहाँ पर वैल्यू को रखना है कि 5 × 22 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 5 दूनी 10 5 दूनी 10 मतलब 11 110 आपका जो है राइट आंसर होगा। अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो के साथ बने रहे प्लीज। और दोस्तों बात करेंगे थर्ड नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि एक हवाई जहाज स्थान ए से स्थान बी में 500 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जाती है। दोस्तों यदि वापस यात्रा की बात करेंगे तो 700 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है। तो प्रश्न होता है कि कुल यात्रा में हवाई जहाज की औसत गति ज्ञात करें, मतलब कि यहाँ पर औसत गति ज्ञात करना होगा दोस्तों। तो बात आपको बताना चाहेंगे अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीड डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर ए मान लेता हूँ और गंतव्य स्थान को बी मानता हूँ, तो स्पीड क्या है पहले ए से जाता तो 500 किलोमीटर प्रति आवर में और यहाँ पर जब रिटर्न होता दोस्तों तो 700 किलोमीटर प्रति आवर। आपको बताना चाहेंगे जब दूरी सेम होगा चाल अलग अलग होगा तो यहाँ पर सूत्र जो है औसत चाल का जो सूत्र होता है 2xy/x+y होता है। आपको यही सूत्र अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, पहला दिया 500 दूसरा दिया है 700 कर देंगे। आपको पता है कि यहाँ पर स्पीड को चाल को दोनों जोड़ना है, 7 5 12 हो जाएगा और 00 से 00 यहाँ पर कैंसिल कर देना दोस्तों, 2 6 12 हो जाएगा और 2 3 6 होगा, 2 से कट कर देंगे 500 को तो 250 हो जाएगा। यहाँ 250 और 700 का मल्टीपल कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 17 जो है 550 हो जाएगा बटा 3। अब यहाँ पर सही बटा में कर देंगे भाग देंगे दोस्तों तो आपका जो है 5 8 और 3 1 रिमेन होगा और इतना किलोमीटर आएगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो आपको बताना चाहेंगे जब डिस्टेंस सेम होगा स्पीड अलग अलग होगा तो 2xy/x+y अप्लाई करने हैं और आपका औसत गति औसत चाल जो दिया रहेगा दोस्तों वो आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की। जो 4 नंबर का प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, वीडियो को स्किप ना करें। यूपी पीसीएस मेंस में 2008 का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया कि एक टैक्स जो है नगर की टैक्सी भाड़े का निश्चित धनराशि के साथ साथ दूरी तय करने के हिसाब में भाड़ा सम्मिलित है। प्रश्न का मतलब क्या हो रहा है कि 13 किलोमीटर की अगर कोई यात्रा करता है तो भाड़ा 96 रुपया उसे पे करना होगा। 18 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे 131 रुपया पे करना होगा। प्रश्न होता है कि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा हेतु कितना भाड़ा के रूप में देना होगा। तो मतलब होता है दोस्तों कि प्रति किलोमीटर की भाड़ा अगर पता चल जाता है 1 किलोमीटर का तो आप 25 किलोमीटर की भाड़ा को 100% क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रति किलोमीटर की बात करेंगे तो भाड़े का अंतर बटा दूरी का अंतर कर देंगे तो 1 किलोमीटर का भाड़ा पता चल जाएगा। मतलब भाड़े का अंतर करेंगे तो यहाँ पर 131 माइनस कर देंगे आप जो है 96 करने हैं और अपान करना है। अब बात होती है दूरी का अंतर करेंगे, दूरी का मतलब 18 माइनस यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न बनेगा तो ऐसे ही आपको करने हैं। अब लेस करेंगे तो 35 हो जाएगा और अपान में 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 7 35 मतलब 1 किलोमीटर जाने में उसे 7 रुपया रेंट के मतलब भाड़े के रूप में देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो कितना होगा, 25 × 7 कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो हमारा 175 रुपया आ जाएगा। अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो जब इस तरह से प्रश्न बनेगा तो आपको सेम इसी बेसिक क्लियर करने हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते अगले 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से दोस्तों चली जा रही है और 130 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा।
तो आपको बताना चाहेंगे अल्टरनेटिव देख करके क्वेश्चन क्लियर करेंगे आप। अगर सेकंड में दिया गया है, मतलब अल्टरनेटिव में आपको सेकंड दिया गया है, तो जान लीजिएगा सारी यूनिट को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने हैं। अगर आंसर में आपको घंटे दिया गया है दोस्तों, तो जान लीजिएगा सारी यूनिट को किलोमीटर प्रति हावर में आपको चेंज करके रखना है। तो आपको पता होगा कि ट्रेन के साथ अगर पुल की लंबाई देता है या प्लेटफॉर्म की लंबाई देता है, तो हमें जोड़ करके दूरी को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर 110 आप और प्लस यहाँ पर जो 130 दिया गया है, इसको दोनों को मतलब कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जोड़ देंगे तो 240 मीटर आपकी दूरी हो जाएगी। क्योंकि हमें मीटर में ही आंसर आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, इसको चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर जो 54 किलोमीटर प्रति हावर दिया गया दोस्तों, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में चेंज किसी को करना है तो 5/18 से गुणा करना है दोस्तों। किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करनी है तो 18/5 से करना है। 18 तिरिक 54 हो जाएगा, 3×5 15 हो जाएगा, मतलब कि 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आपका चाल हो गया। क्लियर। अब बात होता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ पर 240 कर देंगे, बटा आपका जो चाल दिया गया 15 कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पर 15 से डिवाइड कर देंगे तो 16 टाइम जाएगा, मतलब 16 सेकंड में वो जो है 130 मीटर लंबे पुल को ट्रेन पार कर जाएगी। अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों तो बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो 6 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, यहाँ पर दिया गया कि एक मोटर चालक 240 किलोमीटर की दूरी, मतलब डिस्टेंस दे दिया क्लियर की 240 है, और यहाँ पर पहला स्पीड दिया कि 60 किलोमीटर प्रति हावर से जो ये आदमी जा रहा है इस दूरी को कवर करता है दोस्तों। और प्रश्न अब होता है कि उसी दूरी को, मतलब कि 240 किलोमीटर की जो दूरी है उसी दूरी को वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा कि संपूर्ण यात्रा में औसत चाल ज्ञात करिए। प्रश्न होता है कि दोस्तों कि कोई दूरी अगर सेम है और चाल अलग अलग दिया गया है तो उससे संपूर्ण जो है औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। 2x y अपान कर देंगे x + y। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक तो चाल दे दिया है 60 किलोमीटर प्रति आवर, जब वापस आता है दोस्तों तो 240 जो दूरी दिया गया है 240 आपका दूरी हो गया, और 6 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, कट कर देंगे दोस्तों तो आपका 40 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर स्पीड निकल गई, मतलब कि पहला स्टार्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति हावर हो गया, अब रिटर्न में जब वापस आ रहा है तो 40 किलोमीटर प्रति हावर से आ रहा है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है 2xy अपान x + y, मतलब ये आप क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर औसत चाल निकाल रहे हैं। क्लियर। अप्लाई करने हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। क्लियर। अपान 40 और 60 को ऐड करेंगे तो 100 होगा, 00 से 00 कैंसिल कर देना है बस। यहाँ पर 2 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 किलोमीटर प्रति हावर आएगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो उम्मीद कर बात करेंगे नंबर 7 की यहाँ पर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को x किलोमीटर प्रति हावर, y किलोमीटर प्रति हावर और z किलोमीटर प्रति हावर की गति से तय करता है दोस्तों। तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगा, मतलब कि अभी अभी हमने 2 प्रश्न ऑलरेडी आपको क्लियर करवाया कि औसत गति क्या होता है। औसत गति का सूत्र 2xy अपान x + y होता है, लेकिन वहां पर बात ये होती है दोस्तों कि दूरी सेम होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में दूरी सेम है, लेकिन यहाँ पर स्पीड 2 ही दिया रहता है, मतलब जाने वाली स्पीड और जो है वापस आने वाला स्पीड दिया रहता है। क्लियर। जब यहाँ पर बात होगी कि जो दूरी समान है और जो स्पीड अलग अलग रहता है दोस्तों, 3 दिया रहेगा, तो आपका सूत्र निकल के आता है 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस xz होगा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पर जब समान दूरी हो और चाल 3 दिया रहेगा तो आपको ये फार्मूले लगाना है दोस्तों। 2 दिया रहेगा तो आपको 2xy अपान x + y फॉलो करने हैं। क्लियर। यहाँ पर 2 चाल की बात करेगा तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 3 चाल की बात करेगा तो आप जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया इसको आपको करना है। तो इस चीज को स्मरण रखिए और जब भी क्वेश्चन बने आप क्लियर कर सके। अब बात करेंगे दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि यदि का एक काम को 3/5 भाग जो है एक दिन में कर सकता है तो शेष काम करेगा। तो का मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं x का 3/5 भाग जो काम है दोस्तों एक दिन में करता है, तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इक्वल हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। क्लियर। शेष की बात करेंगे दोस्तों तो 1 - 5/3 कर देने हैं। शेष जब भी फ्रैक्शन में शेष निकालना होगा तो 1 से ही आपको माइनस करने हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस का साइन नहीं दिया तो उसको नहीं इग्नोर कर देंगे। 3 - 5 करेंगे मतलब जो घट के आएगा 2/3 आ जाएगा। राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो ए अल्टरनेटिव में जो आपको दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर यदि ए
का एक काम को 3/5 मतलब मैंने का को x मान लिया, का माने मल्टीपल कर दिया और 3/5 भाग करता एक दिन में बराबर 1 रख दिया, जो आया आपका 5/3 आ गया दोस्तों। और यहाँ पर शेष काम की बात करेगा, कोई भी फ्रैक्शन अगर भिन्न में डिजिट दिया गया है 1/2 दिया 3/5 दिया और शेष बोलेगा तो 1 में उस 1 माइनस आपको करने हैं और उसके बाद आपका शेष निकल जाएगा। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा कि किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आगे प्रश्न होता है कि वही कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 120 लिखने हैं, मतलब M1 इंटू D1 करेंगे अपॉन W1 का जो सूत्र होता है इस तरह से करने हैं, 120 और मल्टीप्लाई 15 कर देने हैं। और यहाँ पर उसी काम को कितने आदमी x आदमी मान लेंगे 10 दिन रखने हैं, धीरे धीरे आपको कैंसिल कर देने हैं और 12 और 15 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो क्या होगा 180 होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन था इस तरह से। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न की बात करेंगे तो दो संख्याओं का योग 40 दिया गया, उसका अंतर 4 दिया गया दोस्तों, तो उन संख्याओं का रेशियो ज्ञात करिए। तो हाई स्कूल का क्वेश्चन है, आपको ऐसे नहीं लगाना है कि दो संख्याओं का योग 40 है, x + y = 40 करेंगे, x - y = 4 करेंगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको बताना चाहेंगे कि बड़ी संख्या के लॉजिक क्या होता है, योग और यहाँ पर अंतर को जोड़ देना है दोस्तों, 2 से भाग दे देंगे, बड़ी संख्या निकल जाएगी, मतलब 44/2 कर देंगे, कट कर देंगे तो आपका 22 आ जाएगा। क्लियर, 22 यहाँ पर आपको रखना, चूंकि रेशियो ज्ञात करना है, बड़ी संख्या निकल गई। छोटी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर योग और अंतर का माइनस कर देना है, भाग 2 दे देना है और अंतर कर देंगे दोस्तों तो 36 आ जाएगा आपका, 36/2 हो जाएगा, कट कर देंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। रेशियो निकल गया कि वो बड़ी संख्या छोटी संख्या का रेशियो, अब भी कट सकता है, 2 से कटेंगे 2 9 18 हो जाएगा, 2 से करेंगे 11। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 11:9 होगा, डी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। एक बार फिर बताना चाहेंगे, बड़ी संख्या जब बोलता है दोस्तों तो योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग देंगे, बड़ी संख्या निकल जाएगी। छोटी संख्या की बात करेगा, योग और अंतर को माइनस करने हैं और उसके बाद 2 से भाग देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर रेशियो पूछ रहा था, रेशियो आपने रखना और रखना है, कट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।